अजीज़ तलबा तलिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए हमेशा मैं दुआ गूँ कि खुदा कदूस की पाकज़ात आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इल्म इंसान के लिए वाहिद वो ज़रिया जो शऊर की तह को दर्जा बदर्जा तरतीब के साथ अया करता चला जाता है और जिसकी बुनियाद पर आदमी से इंसान बनने का अमल और उसी के वसीला से इंसान के अंदर वो क्वालिटी, वो खसूसियत पैदा होती है जो इंसान होने का दर्जा वो दिलवाती है। इसी एतबार से आज हम उर्दू अदब में आपके सवालों की रोशनी में शरारती हरूफ के बारे में जानेंगे कि शरारती हरूफ किन को कहते हैं, इनकी पहचान, इनकी बनावट और इनका जो इस्तेमाल जुमलों के अंदर वो कैसे, किस तरह और क्यों कर किया जा सकता है। हम आज इन सारे सवालों को आपके इस इल्मी सरगर्मी में आपकी मुआवनत के लिए आज पेश नज़र करते हैं। उर्दू के अंदर देखें तो शरारती हरूफ की तकरीबन 9 इकसाम हैं, जिनमें उनमें अलिफ, दाल, दाल, जाल के एतबार से है। इसके अलावा रे, अड़े, जे और से और वाव के मामले में इनका नाम सैर फहरिस्त है और ये हरूफ तकरीबन 9 हमारे सामने अदद के एतबार से आते हैं। अब शरारती हरूफ का मतलब देखें तो तोड़ने के हैं, यानी इनकी ये शरारत है, इनकी ये वो थोड़ी सी एक्टिविटी ऐसी है कि वो अपने इस हिस्से के एतबार से, अपनी इस खसूसियत के एतबार से जो लफ्ज़ है उसको वो 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी अलहदा करने की वो कोशिश करने की। ये बात हमारे सामने है कि अगर हिस्सा बनाने की कोशिश की जाए जहाँ पर ये हर्फ आ जाए तो वहाँ पर उस लफ्ज़ के ये टुकड़े कर देते हैं, उनको हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। वो तकसीम करने का इनका अंदाज़, वो तकसीम करने की ये जो सरगर्मी है वो इनकी शरारती हरूफ की निशानी या पहचान के मामले में कह सकते हैं। जोड़ तोड़ के ज़रिए आसानी से इसको समझा जा सकता है कि वो किस तरह साहत के एतबार से, किस तरह इस सरगर्मी के एतबार से और अपने बैकग्राउंड के एतबार से वो अपना किरदार लफ्ज़ में बतौर हर्फ उसको टुकड़े करने के पहचानते हैं या करते हैं। हम इनकी एक एक करके मिसाल लेते हैं और तकरीबन हर एक लफ्ज़ की मिसाल लेंगे ताकि आसानी के साथ इसको समझा जा सके कि वाकई इनका इस्तेमाल इस एतबार से है भी या कि नहीं भी है। हम पहली मिसाल ले लेते हैं इसकी लफ्ज़ मोती की। जब हम इसको पढ़ते इसका जोड़ तोड़ वाला मामला करते हैं, मीम और वाओ, ते और ये, यानी जब इसको पढ़ते हैं मीम व मो यानी मो ती, जब इसको तलफ़ुज़ अदा किए तो यहाँ पे जो लफ्ज़ हर्फ वाओ है ना, ये ते और ये वाला, ये ते छोटे ती का जो मामला है इसको अलहदा कर रहे हैं और पहले वाले को अलहदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ वाओ है, हर्फ वाओ है, वो क्या कर रहे हैं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, पहले वाले अलहदा और दूसरे वाले अलहदा। मीम यहाँ पे क्या करे, थोड़ा सा स्पेस कर रही है, पहले हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा कर रही है। और जब मोती, तो ये क्या है, इसकी मिसाल वाव के एतबार से ये शरारती हरूफ की एक पहली मिसाल हमारे सामने आती है। दूसरी मिसाल हम लफ्ज़ लेते हैं मुआशरती या मुआशरती से कहते हैं। इसमें अलिफ और रे का इस्तेमाल के, यानी मुआ, मीम, आइन और अलिफ, यहाँ पे एक अलहदा हिस्सा बन गया है मुआशरती, यानी शीन रे यहाँ पे अलहदा हो गया मुआशरती, ते छोटी ती वाला। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक हर्फ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और 2 इसके अंदर शरारती हरूफ अलिफ और रे का इस्तेमाल वो किया गया, यानी मुआशरती। एक एतबार से दूसरी मिसाल अलिफ और रे की हमारे सामने आती है। तीसरी मिसाल हम लेते हैं रे, दाल और अलिफ, यानी एक ही ये हर्फ के अंदर, एक ही लफ्ज़ के ये तीनों हरूफ यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी लफ्ज़ हमारे पास बतौर मिसाल आ गया बर्दाश्त, यानी बे रे, ये पहले इसका पार्ट है, रे ने यह क्या किया, एक अलहदा करने का काम यहाँ के बर दा अलिफ, दा बर दा शीन और ते, इसका हिस्सा अलहदा, ये 3 हिस्सों में क्या है डिवाइड किया, बर्दाश्त, बर्दाश्त। तो ये क्या है, रे और अलिफ और दाल वाला मामला यहाँ पे हमारे सामने आ गया, यानी बे यहाँ पे हमारे सामने ये चीज़ आती है। तो बर्दाश्त हमारे सामने इसका अमूमन तौर पे शरारती हरूफ के मानों में आ गई चीज़ है। अब अगली हम क्या करें, अलिफ के एतबार से, जो सिर्फ अकेला अलिफ क्या है, यानी साख्त, लफ्ज़ साख्त,
यानी सीन और अलिफ ये अलहदा है और ते यहाँ पे क्या अलहदा हो गया। यहाँ पे जो बतौर शरारती हर्फ अलिफ इसने क्या किया, पहले और दूसरे को अलहदा कर दिया है। ये जो अलहदा हिस्सा बनाना है, अलहदा करने की कोशिश करना है, ये इनका शरारती किरदार हमारे सामने आता है। आगे हम से के अतबार जैसे से भी पढ़ते हैं, लेकिन ये लिखने में से है, पढ़ने में से है, लेकिन लिखे आवाज़ में ये की आवाज़ देती है। जैसे टेलीविजन, इसका जो पहले हमने पढ़ी विजन, यानी वाव ये और नून, यानी वाव अलहदा वी यन से और नून ये, यानी इसको 3 हिस्सों में क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये से और वाव की मिसाल हमारे सामने आ जाती है। अब अगला जो हर्फ हम लेते हैं वो है अड़े का, यानी लफ्ज़ जुड़े हम लेते हैं। जुड़े जीम अड़े और बढ़िए क्या अलहदा अलहदा, जीम अलहदा हो गया, अड़े और ये चीज़ हमारे सामने अलहदा होगी। इसको हम क्या कहेंगे, ये शरारती हरूफ बतौर मिसाल अड़े के एतबार से। अगला हमारे पास हर्फ है वो है जे का, यानी मंजिल। मीम और नून, जे ने क्या किया, अगला जे और लाम को इकट्ठा करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मीम और नून अलहदा हो गया, जे और लाम अलग गए, मंजिल। तो लिहाजा यहाँ पे ये शरारती रूप जे के एतबार से हमारे सामने। इसके सेकंड लास्ट मिसाल हमारे पास जाल की है, यानी ज़ात लफ्ज़, यानी जाल अलिफ और ते, ये क्या हुआ, जाल ने अलहदा कर दिया, अलिफ ने अपने आप को अलहदा कर दिया और ते अलहदा हो गया ज़ात। जाल अलिफ और ते ये दोनों पढ़ने के अतबार से अपने आप को अलहदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बतौर मिसाल जाल हमने क्या लिया, हरूफे शरारती के मानों में ये चीज़ आ गई। आखिरी हमारे मौजू के एतबार से वो है डाल, जिससे लफ्ज़ ढंग है। यहाँ पे डाल ने क्या किया, पहले ही अपने आप को अलहदा कर लिया। 2 चश्मी है, नून और गाफ ये क्या एक अलहदा पार्ट के तौर पर सामने गए। डंग डंग ये मसला हमारे सामने आ गया। हमने इन सारे हरूफ तहज्जी को जो शरारती एतबार से नौ है एक एक करके मिसाल ली, इसको जाना, इसको पहचाना है। तो आज हमने इसको थोड़ा सा बारीक बीनी के साथ जाना है, आपके सवालों की इसको पहचानने की कोशिश की है और इसने बता दिया कि उर्दू के अंदर वो 9 शरारती हरूफ हैं जिनका इस्तेमाल करके मकतूबी और मलफूजी शक्ल के अतबार से भी किया जा सकता है। तो हमारा आज का मौजू अपने अख्ताम को है। इस सवाल से कुछ सवाल हो, आपकी कोई राय हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।